Hi guys, good morning once again. So let's start with the topic of chemistry, that is solutions, जो हम second topic पे चल रहे थे. तो यदि आपने last video देखा होगा around 3-4 days before, so we had talked about certain terms known as concentration. So हम लोगों ने बात किया था concentration को लेकर के. And concentration का simple मतलब क्या था? Concentration का simple मतलब था that is amount of solute dissolved in पर यूनिट आइदर द सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन के अंदर में वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है. सो लेट्स सी दोस. सो उस दिन हम लोगों ने जो बात किया था दैट वाज वेट बाय वेट का, W बाय W. देन वी हैड टॉक्ड अबाउट द वर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. उसके बाद में जिसको वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, मास परसेंटेज की बात की थी. देन वी हैड टॉक्ड अबाउट द वर्ड मोलैरिटी. मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. यदि लीटर में नहीं होगा तो इंटू 1000 कर देना. आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मैलिटी. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी एंड पीपीबी. So आज हम ये करने वाले हैं. Along with that we'll try and do one simple numerical or two simple numericals from this and then we'll end up the topic. Okay? ध्यान रखना topic of course बड़ा है ये. Now let's talk about the word concentration. So that means amount of solute dissolved per unit volume of the solution or solvent depending on आप क्या ले रहे हो. Molarity जहाँ पर RITY आता है उसे हम कैपिटल M से शो करते हैं, while मोलैलिटी को हम शो किससे करते हैं? स्मॉल m से. मोल फ्रैक्शन को हम शो करते हैं x से. नॉर्मैलिटी को हम शो करेंगे n से. एंड पीपीबी को हम शो करेंगे, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन है तो उसको ऐसे ही शो करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैलिटी. सो मोलैलिटी या स्मॉल m का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इट्स वेरी वेरी सिंपल. दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट अपॉन, एंड जो डिनोमिनेटर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज ध्यान रखना, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्वेंट आता है. सो रिमेंबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. एंड जब भी आप मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हो तो आमतौर पे आप केजी के अंदर लेते हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड, यदि आपने बाय द वे ये टर्म केजी में लिया हुआ है तो आमतौर पे सॉल्वेंट को हम केजीज में नहीं लेते हैं. सो दैट्स द रीजन वाई यदि कोई ग्राम्स में होगा तो आप इंटू 1000 कर देना. तो मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वाइल मोलैरिटी RITY के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था. तो वहाँ पर वॉल्यूम होता है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट. वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है. दोनों में बहुत डिफरेंस है. What do you mean by mole fraction? Mole fraction का मतलब होता है number of moles of solute upon number of moles in solution. जिस भी जगह पर सॉल्यूशन आ जाएगा इसका मतलब वो दोनों चीज़ों की बात कर रहा है, सॉल्यूट की भी एंड सॉल्वेंट की भी. What do you mean by the term normality? नॉर्मैलिटी ऑलमोस्ट मोलैलिटी की तरह ही होता है, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है, आई विल टेल यू. सो नॉर्मैलिटी के अंदर आप लेते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और दैट इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स. आई विल टेल यू व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और क्या आ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम of solution in liters. Then ये तो हो गया नॉर्मैलिटी का. जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो आई विल टेल यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्विवेलेंट वेट. अभी ऐसे बताऊंगा भी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा. पीपीबी, पीपीबी का मतलब होता है दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution
इनटू बस 10⁻⁹ कर देना। इसका इन सिंपल वर्ड्स आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 बिलियन लीटर्स। सो 1 बिलियन में कितना आता है 10⁹, बाई 1 मिलियन में 10⁶। सो अगेन ये जब आएंगे फॉर्मूले सब मैं आपको बताते जाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पहले इन दो के लिए, दैट इज मोलैरिटी, capital M, and molality. So what is molarity? Number of moles of solute upon volume of solution, in liters। आमतौर पे ये भी लीटर में होता नहीं है, तो आप इंटू 1000 कर देना, मास ऑफ सॉल्वेंट होता नहीं है, यू विल डू इट इन 1000। Now what is the difference between molality and molarity? First difference, small m, capital M. Second difference, solvent, solution. Third and a very very important difference, suppose कर लो किसी ने आपको बोल दिया 1m और 1m, which term will be more concentrated? ज़्यादा concentration 1m में होगा या 1m में होगा? तो प्लीज ध्यान रखना 1m would be having more concentrated or more concentration, now understand इसका मतलब क्या है ना। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स जो आजकल भी चल रहा है, दैट इज ड्यू टू कोरोना वायरस के अंदर भी। नाउ ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, सो डोंट गेट मी रॉन्ग समवेयर, ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आई डू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लाइफ, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली में कितना अंतर पड़ता है। 1m का मतलब क्या है? इसका मतलब भी होता है 1 मोलल सॉल्यूशन, MOLAL, 1 मोलल सॉल्यूशन, while you call this as 1 molar or 1 molar solution, MOLAR। now 1 मोलल सॉल्यूशन में बेस क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब केवल आप सॉल्वेंट का मास ले रहे हो और उसमें कॉन्सेंट्रेशन को चेक कर रहे हो। मान लो मतलब मैंने केवल से सपोज कर लो मैंने नींबू लिया, लेमन, एंड मैंने उसको पानी के अंदर डाल दिया, सो मैं केवल पानी की ही कॉन्सेंट्रेशन को चेक करूंगा, उसमें शुगर वगैरह नहीं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज दिस। ऑन द अदर हैंड मोलारिटी के अंदर मुझे वाटर भी लेना पड़ेगा, साथ में लेमन भी लेना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेंट्रेशन होती है। सो अंडरस्टैंड मोलारिटी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होता है? मोर कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होगा? बिकॉज आप बोलोगे सर इसे कोरोना वायरस कहाँ से आ गया बीच में? आई टेल यू, मोर कॉन्सेंट्रेटेड 1 मोलर इसलिए होता है बिकॉज वो सॉल्यूशन के अंदर उतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वाइल ये केवल एक के साथ के अंदर ही उतनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। इसमें केवल सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, तो ये दोनों के अंदर अपनी कॉन्सेंट्रेशन यदि उतनी दिखा रहा है तो कॉमन सेंस है कि ये 2 के अंदर जीत रहा है या 2 के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पहले इसमें केवल एक पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो ध्यान रखना that molarity will always be giving you more concentrated solutions if same to same concentration यदि आपने molality के लिए लिया हुआ है तो। Now let's understand why did I talk about the word coronavirus. Now I'm just talking about as a debatable topic. Why? Because I suppose Carlo you're talking about coronavirus in India, let's say suppose. So you're talking about what is the number of infectious people right now. So that would be around 50,000 approximately. Now you will say, sir, अभी तक जब तक ये video upload हुआ है तब तक it could have been 60,000. Let's say suppose 60,000. Okay. Now let's remove 60,000 and on the higher case, much worse case scenario, तो भगवान ना करे कभी ये पहुँचे, इसे 100,000 पकड़ लेते हैं। 100,000 divided by what is the population of India? That is around 130 crores. 130 crores. So it's 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crores, 13 crores and 130 crores. 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakhs, crores, 10 crores and 130 crores. यदि आप इसका परसेंटेज भी देखोगे तो लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज कितना आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सो 1 डिवाइडेड बाई 130 करूँगा अप्रॉक्सीमेटली, यदि मैंने इसको 1 मिनट के लिए 100 भी मान लिया कि है 130,
तो यदि मैंने इसको 100 भी मान लिया, इट विल कम एज 0.01, राइट, 0.01। और यदि आप 130 लोगे तो इट विल आइडियली कम एज 0.00 समथिंग, कुछ 5, 7 समथिंग, कुछ इस तरह से आएगा। So 0.005% population is suffering from this. Remember, this is only, by the way, the infectious people. If you're talking about the number of dead, so suppose 1,000 people or 1,500 people or 2,000 people have been dead so far, which is very bad. But still, if 2,000 people have been dead so far, it's hardly 0.00001, kind of population, even less than that. So it's a debatable topic. Why I am saying this? Because आप इतने के लिए कितनी इकोनॉमी को बंद कर रहे हो? बिकॉज people might be dying from starvation, hunger, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री जो कि डेवलपिंग है, जहाँ पर उतने ज़्यादा इम्यूनिटीज़ या उतनी ज़्यादा लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर इफ़ यू आर सैक्रिफाइसिंग दिस फॉर समथिंग एल्स, दैट्स देयर चॉइस। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज देन अगेन बहुत बड़ा एक इशू चालू हो जाता है। दैट्स वो यदि स्प्रेड हो जाता तो लाखों लोग हो जाते हैं एंड करोड़ों लोग हो जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Guys, understand that first of all, biologically, virus technically cannot be killed altogether, but let's not go into bio. So anyway, coming back onto the part of concentration, that is 1m or 1m, that is concentration or more concentrated. So always remember, molarity ज़्यादा concentrated होता है molality से। अब बात करते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या आता है मोलारिटी एंड मोलालिटी के अंदर। सपोज करो एक कोई डीजल वाला बंदा है, कोई ट्रक ड्राइवर है जिसकी कोई बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, यू विल ऑलवेज सी दीज गाइज वुड ऑलवेज एंड अप इन द इवनिंग फिलिंग अप देयर पेट्रोल एंड डीजल। नॉर्मली आपको दिन के टाइम पे पेट्रोल एंड डीजल स्टेशन पे नहीं दिखते हैं डीजल डलवाते हुए या पेट्रोल डलवाते हुए। आप बोलोगे तो अब आपको उससे भी प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे उससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बट थिंक अबाउट इट। यदि उन्होंने बाय द वे जब भी कभी ये भरवाया पेट्रोल, तो आप देखोगे पेट्रोल या डीजल हमेशा लीटर में आता है, एंड लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, इफ लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो इसका मतलब है मैं मोलारिटी यूज करूंगा या मोलारिटी? मोलारिटी। यदि मैंने मोलारिटी यूज करा, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन लीटर्स। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। Unfortunately, problem is volume is directly proportional to temperature. That means if I am going to increase the temperature, then volume also increases. कैसे? यदि आपने दूध को गैस पे चढ़ाया हुआ है और यदि आपने गैस को हाई ऑन किया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दूध भी ऊपर ऊपर आना चालू हो जाता है। दैट इज़ वॉल्यूम। बट क्या उसका मतलब ये है कि दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है? नहीं, दूध की क्वांटिटी सेम रहती है, बट वॉल्यूम आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। मास एंड जो मैटर है वो उतना ही रहता है। Now the problem with this particular volume and temperature, okay, so since volume is directly proportional to temperature, that means only one thing, इसका मतलब molarity temperature पे dependent हो जाएगा। सर तो इसका मतलब ये हुआ, let us say suppose for an example, if I am conducting an experiment, okay, at two different places, that means if I am conducting an experiment at Pune and if I am conducting an experiment at Delhi right at this particular time, so today is May 11th, okay, and May 11th को मैं करीबन ये वीडियो बना रहा हूँ से approximately at around 12 o'clock, which is almost noon, okay, so इस टाइम पे मैंने दो जगह पर टेम्परेचर को मेजर किया। लेट्स अज्यूम दैट दिल्ली का टेम्परेचर इज अराउंड से 44 डिग्री सेल्सियस एंड पुणे का इट्स अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस। किस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है? दिल्ली का। ना यदि दिल्ली का टेम्परेचर ज़्यादा है और पुणे का कम है, इसका मतलब है वॉल्यूम किस जगह का ज़्यादा हो जाएगा? दिल्ली का। तो यदि दिल्ली का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका मतलब है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। यदि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन। व्हाट? इसका मतलब है आप सेम लैब लैब के अंदर या आपने यदि लेबोरेटरी अपने लैब के अंदर यदि आपने कोई भी दो एक्सपेरिमेंट्स करे, बट दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो यू वुड बी गेटिंग व्हाट? टू डिफरेंट रीडिंग्स। आपकी दिल्ली के अंदर जो रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगा? काफ़ी कम हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया है ड्यू टू टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड, जब आपने पुणे में लिया हुआ है जिस जगह का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। जब ये कम हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब मोलैरिटी की कैलकुलेशंस एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं आ सकते अनलेस
जो लैब है वो एकदम पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड है या कम्प्लीटली एसी है, सेम कंडीशंस में आप ले रहे हो, तभी जाके उसके रिजल्ट सही आ सकते हैं. एंड दैट अगेन लीड्स टू वन सिंपल केस एंड coronavirus. Whenever people do take, by the way, these particular swab samples, आपने बहुत सुना होगा, swab is nothing else. आप जब नोज से या by the way saliva आप जब ले रहे हो through that cotton buds या तंबा जिससे भी आप कलेक्ट कर रहे हो या नोज से आप जब कलेक्ट कर रहे हो, under which conditions are those being collected and tested and tried? उस जगह पर उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था, जिसने लिया क्या वो डॉक्टर था या नहीं था, या जिसने लिया क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर है या ही माइट बी जस्ट एन असिस्टेंट. जिस जगह पर वो चेक हुआ क्या उस कंडीशंस या उन लैब की कंडीशंस एग्जैक्टली वो हैं जो कि प्रोटोकॉल के अंदर अलाउ करते हैं. इफ दैट इज कंप्लीटली एज पर द प्रोटोकॉल्स, नो इश्यूज. बट थिंक अबाउट इट, यदि वो नहीं है, दैट मीन्स यू माइट बी गेटिंग फॉल्स रीडिंग्स ऑल्सो. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कई लोगों को जिनको बाय द वे वायरस होगा, they might be tested negative, और ऐसा भी हो सकता है कई लोगों को जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, they might be tested negative also. Okay, so vice versa. So anyway, इसका मतलब है लैब कंडीशंस या जिस कंडीशंस में आप अपने ये सैंपल्स की रीडिंग्स कर रहे हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में भी बहुत अंतर आता है डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान रखना, आपके यहाँ पर जब भी कभी दूध गर्म हो रहा होता है और जब भी कभी दूध को आपने से काफ़ी हाई फ्लेम पर आपने रख दिया है या हाई आपने गैस पर रख दिया है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? थोड़ी देर के बाद में द मिल्क इज गोइंग टू राइज. सो डज दैट मीन कि आपके यहाँ पे 2 लीटर्स ऑफ मिल्क है? नहीं, माइट भी वो 1 लीटर ही होगा, माइट भी वो हाफ लीटर ही होगा, बट जब वो ऊपर की तरफ में होता है, यू टेक्निकली कैन नॉट आइडेंटिफाई, एंड दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद द कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी. सो वाइल रिमेंबर दैट मोलैरिटी is temperature dependent, but molality is temperature independent. उसे टेम्परेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. क्यों? बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg को कोई अंतर नहीं पड़ेगा. Now you can also understand those truck guys or the transport guys, in spite of not studying science, still in the evening या नाइट के टाइम पर वो लोग हमेशा पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं. क्यों? खुद सोचो. वाई? बिकॉज यदि उन्होंने दिन के टाइम पे, नून के टाइम पे भराया तो क्या होगा? पेट्रोल पंप के अंदर से ये जो पेट्रोल होगा या जो डीजल होगा उसका वॉल्यूम, बिकॉज गर्मी होगी ऊपर की तरफ में, जब गर्म होगा तो ये पर्टिकुलर पार्ट कंपैरेटिवली वार्म होगा. जब ये कंपैरेटिवली वार्म होगा तो इसका मतलब है वॉल्यूम, क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन वॉल्यूम, सो इट विल ऑलवेज राइज अप. इसका मतलब है जब वो राइज अप करेगा तो सेम मनी के अंदर कम पेट्रोल या डीजल आएगा. ऑन द अदर हैंड, यही यदि आप बात कर रहे हो, सपोज कर लो सीएनजी की, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्यों? बिकॉज सीएनजी कैलकुलेशन किस में होता है? इन केजी. व्हाट इज सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सो दैट इज ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड इन केजी. तो इसका मतलब है अब रात में भरवाओ या दिन में भरवाओ, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला. बट पेट्रोल एंड डीजल शुड ऑलवेज नॉर्मली बी फिल्ड अप इन द नाइट. आप बोलोगे सर लेकिन हमारी गाड़ी में हमने 100 रुपीज़, 200, 500, 1000 रुपीज़ का भरवाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज क्वांटिटी बहुत कम है. सो यदि वेरिएशन आएगा भी तो 1% का, मान लो 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml. बट ट्रक वालों को या जो लोग जो ट्रक ड्राइव करते हैं उनको उतने ही वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा पैसे का डिफरेंस आ सकता है. ओके नाउ, सो ये हो गया मोलैलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन में हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला क्या था? X should be equals to number of moles of solute upon, and denominator में क्या था? That is number of moles in solution. In solution मतलब in solute plus solvent, दोनों के अंदर. Now comes the main problem. क्या मोलैलिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ नंबर ऑफ मोल्स पे है, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? ये तो एक रेशियो हो गया. तो इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वाइल मोलैरिटी विल ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर. तो इसको नाइट, डे, जगह का बहुत अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला.
Now let's talk about the word mole fraction. Mole fraction तो ऑलरेडी हो चुका, सॉरी. द ppm, पार्ट्स पर मिलियन. आमतौर पे हम तब बोलते हैं जब कोई भी सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर जरा सा डालना होता है. फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल पोर्टेबल वाटर. सो म्युनिसिपल पोर्टेबल वाटर के अंदर जब भी आप क्लोरीन डालते हो या अदर केमिकल्स डालते हो, ओके, तो ये केमिकल्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है. ना ये इतनी कम होती है. सपोज कर लो 1 स्पून डाला है कितने में, 10 लाख के अंदर. या यदि मैं अपने इसको ऐसे बोल दूं कि मैंने 1 लीटर क्लोरीन डाला है 10 लाख लीटर पानी के अंदर. सो कॉन्सेंट्रेशन इतना कम होगा कि टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट येट ऑफकोर्स वो ट्रीटेड वाटर होगा. ओके. ऑन द अदर हैंड जब भी कभी आप रिवर से, स्प्रिंग से या जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वहाँ से पीते हो, सो दे आर अनट्रीटेड वाटर. करेक्ट. पार्ट्स पर बिलियन में बस मल्टीप्लायर जो होगा वो 10⁹ का आता है, वाइल पार्ट्स पर बिलियन के अंदर 10⁹ का होगा, एंड पार्ट्स पर मिलियन में 10⁶ का होगा. इतना ही ध्यान रखना है. अब लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल. सपोज मैं एक रैंडम न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, एंड द रैंडम न्यूमेरिकल इज समथिंग लाइक दिस. कैलकुलेट मोलैरिटी of a solution containing 7 grams of sodium hydroxide. Sodium hydroxide is also known as caustic soda. Of sodium hydroxide in 875 centimeter cube. In 875 centimeter cube of solution. So this is the question. Calculate the molarity of a solution containing 7 grams of NaOH in 875. Simple sa question hai guys, very simple. So what you are going to do is molarity should be equals to number of moles of solute and upon volume of solution in liters. Volume of solution in liters. So let's see number of moles. Number of moles के लिए मैंने उस दिन भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, given mass upon molar mass. So what is given mass? So let's write given mass should be equals to 7 grams. 7 grams. What is the molar mass? Molar mass of NaOH should be equals to Na का कितना होता है molar mass? 23 plus oxygen का 16 plus H का 1. So it should be equals to 23 plus 16 is 39 plus 1 40. Okay. So let's calculate number of moles of solute. तो यहाँ पर आ जाएगा 7 by 40. Volume of solution in liters. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है इन्होंने देखे रखा है, कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ NaOH इन 875 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो इन्होंने सॉल्यूशन ऑलरेडी देखे रखा हुआ है विच इज 875, बट वो दिया है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर. सो रिमेंबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 लीटर. तो इनटू 1000 कर देते हैं इसको. लेट्स डू दिस. तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. तो 7 यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 4 25 ज़ा 25 into 7 comes out as 25 6 is 150. 25 7 is 175 upon 875. So cut करते हैं. 5 2 5 15, 5 5 is 25, 5 1 is 5, 3 37, 5 7 35, 2 25, 5 5 is 25, 5 3 is 15, 2 25, 5 5 is 25, and 5 7 is 35. Then again 7 is 7 and 7 5 are. तो ये कितना आ गया? 0.2. So the answer is 0.2. और क्या आएगी? What should be the unit? 0.2 mole per liter. So 0.2 mole per liter भी आप बोल सकते हो, या आप इसको ये भी बोल सकते हो 0.2 mole per centimeter cube, depending on you. Okay? So ये आ चुका आपके पास में. So that's all. It's a very simple question, guys. Though there are a lot of questions which we need to discuss, but before that we need to first of all complete the topic of ppb, molality, mole fraction, and so on and so forth.
So with this, I would stop this video right over here. Guys, you need to do a lot of definitions. So if you are, by the way, struggling with the part of notes, let me know. Whomsoever want notes, or by the way, WhatsApp me and I'll send you personally the notes. Okay. See ya, guys. Enjoy. Take care and bye bye.